कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा आखिर क्यों किया गया? क्या उनकी नाशवान काया को सजदा किया गया, या उस काया को चलाने वाला वो अमर तत्व, अखंड तत्व, उसको सजदा किया गया? बस इसको समझ लो। तो बात सारी आत्मा की है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उस आत्मा को पाना ही इंसान जन्म का लक्ष्य है। उसी को हम मुसलमानों की भाषा में खुदा कह देते हैं। खुदा यानी दुनिया को छोड़ और खुद में आ। जब खुद में आ गए तो खुदाई हो गए। बूंद समुद्र में मिल गई तो समुंदर ही हो गई। यही समझाया जा रहा है। ईसा मसीह ने हमेशा अपने आप को क्या बोला? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। अब देखो कितने चतुर हैं ये इस्कॉन वाले, हमारे कृष्ण जी के जो मंदिर हैं, इस्कॉन टेम्पल। कहाँ से कहाँ बात घुमा के कहाँ फिट कर देते हैं। उन्होंने आजकल क्या यूट्यूब पे चला रखा है कि ईसा मसीह कहते हैं कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। तो वो तो हो गया सन ऑफ गॉड। तो गॉड कौन है? अब गॉड किसको घोषित कर दिया? कृष्ण जी को, कि कृष्ण जी इज गॉड। वो गीता में कह रहे हैं आई एम गॉड। तो कहां फिट कर दिया कि देखो जीसस इज सन ऑफ गॉड एंड कृष्ण इज द ऑलमाइटी गॉड। कहां पे फिट कर दिया? उन अज्ञानियों को ये नहीं पता कि जीसस ने ये भी कहा है मी एंड माई गॉड, यानी आई एंड माई फादर इज वन। उन्होंने ये भी कहा है। तो मान लो फिर कि जीसस ही कृष्ण है। ये भी तो मान लो। जब तुम ये मान सकते हो कि जीसस कह रहे हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, तुमने मान लिया, तो जीसस ये भी कह रहे हैं आई एम अल्फा, आई एम ओमेगा, फिर ये भी मान लो। जीसस कह रहे हैं आई एंड माई फादर इज वन, मान लो फिर। आपे गुरु, आपे चेला, समझे? तो ये जो धार्मिक मुद्दे हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अज्ञानियों को खुश करने का एक बहुत बढ़िया यंत्र है ये, लेकिन ज्ञानी पुरुष को कोई बरगला नहीं सकता। समझ लो, जो ज्ञान को समझ जाता है उसको कोई बरगला नहीं सकता। तो बात ये है। और अगर आप कहते हैं कि कृष्ण जी परमात्मा है, कृष्ण जी ही ऑलमाइटी गॉड है, तो आपको शिव महापुराण पढ़ने की जरूरत है। आप शिव महापुराण पढ़िए जिसमें कृष्ण जी अर्थात राम जी, विष्णु जी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है कि विष्णु जी को उत्पन्न किसने किया। आप शिव महापुराण पढ़िए। शिव महापुराण में साफ लिखा है कि मैंने ही इन तीनों को उत्पन्न किया है। किसको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों को उत्पन्न करने वाला मैं सदाशिव हूं। अब तीनों को उत्पन्न करने वाला ये चौथा कहां से आ गया? कौन है ये चौथा? सपने में भी नहीं सोच सकता कोई कि ये चौथा कौन है। ये वो रहस्य है जो सृष्टि बनने से पहले का रहस्य है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब भी वो चौथा था जो कह रहा है कि मैं इन तीनों को उत्पन्न करता हूं, यानी इन तीनों का आविर्भाव होता है और इन तीनों का नाश हो जाता है। समझ लो, तीनों को जो उत्पन्न कर रहा है उसमें इतनी ताकत है कि तीनों को विलय कर देगा। अब वो तीनों कहां जाके विलय हो रहे हैं, वो जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया, उस दिन तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी।
वो तीनों साकार किसमें विलय हो रहे हैं? वो निराकार में विलय हो रहे हैं, और वो निराकार ही सदा शिव है। अच्छे से शिव महापुराण पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जो कहते हैं कि शिव जी और शंकर जी एक हैं, वैसे तत्व रूप तो देखा जाए वो एक ही हैं, लेकिन जब गुण रूप में देखा जाएगा तो एक नहीं है। एक तमोगुण है और एक निर्गुण है, दोनों एक कैसे कर दोगे तुम? तीन गुणों में ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शंकर तमोगुण हैं, और जो निराकार है वो निर्गुण निराकार है। तुम तमोगुण को कैसे कर दोगे निर्गुण? तुम सरगुण को कैसे कर दोगे निर्गुण? तुम रजोगुण को कैसे कर दोगे निर्गुण? गुणों के आधार पर दोनों में भिन्नता है। इसी भिन्नता के आधार पर सारे धर्म आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। कबीर की मुंह से कहीं न जाए। इन दोनों के भेद को समझ लो। अब कई लोग ये सोचते हैं कि केवल शंकर जी और शिव जी एक हैं, जबकि शिव महापुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि मैं ही इन तीनों रूपों में प्रकट होता हूं, यानी मैं इनको प्रकट करता हूं तीनों को, और मैं ही हूं तीनों। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर हूं। हम में कोई भेद नहीं है, समझ लो। लेकिन मैं गुप्त रहता हूं। वो चौथा जो है वो गुप्त रहता है और अपने तक किसी को पहुंचने नहीं देता, इसलिए उसने अपना नाम रखा है अलख निरंजन, यानी जिसको कोई लख नहीं सकता। जब तुम उसको लख ही नहीं सकते तो उस तक पहुंचोगे कैसे? तो वो निराकार निर्गुण अपने आप को छुपा के अपने पुत्रों को उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उत्पन्न कर रहे हैं, तो पुत्री कहलाएंगे। अपने पुत्रों को पुजवाने में लगा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करवाने में लगा हुआ है, ताकि कोई निर्गुण निराकार तक पहुंच ही ना पाए। और जो निर्गुण निराकार की साधना में आ जाते हैं, उनको वो आगे नहीं बढ़ने देता, आत्म तक नहीं पहुंचने देता। वो निराकार में ही कहानी खत्म कर देता है। दिक्कत ये भी है। इसलिए साहिब ने समझाया, निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो, और चरम दृष्टि का यानी साकार का चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमावे हो। समझ लो, ये साकार सृष्टि बना के चरम दृष्टि की कुल्फा दे दिया, जैसे कुल्फी चाटते रहते हैं, बस ऐसे ही साकार सृष्टि ये चटवाती रहती है और 84 भरमाती है। इसका खेल ही यही है। अब इसी से बचना है तो क्या कह रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, यानी निराकार और साकार दोनों से परे मेरे शब्द को चीन लो। मेरा शब्द क्या है? अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। सारे लोग सब संत क्या करते हैं? कबीर साहब की वाणियां दिखा दिखा के, देखो कबीर साहब भी कह रहे हैं, राम राम जपो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। देखो कबीर साहब भी कह रहे हैं कि